जय सिया राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम अपनी कुंडली को देखकर आसानी से ये कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे इष्ट देवता कौन से हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम पंचम भाव को देखें यदि हमें अपने इष्ट देवता के बारे में जानना है, परंतु बात जो है वो पूरी नहीं हुई थी। तो आज मैं आपको आगे बताऊंगी कि आप और कौन सा भाव देखें अपने इष्ट देवता को जानने के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं इष्ट देवता के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि पंचम भाव जो है, जो कि त्रिकोण भावों में से एक माना जाता है, जो कि हमारी शिक्षा का भाव है, हमारी संतान का भाव है, हमारे पूर्व जन्म को देखने का भाव है। और जो पंचम भाव है उससे हम अपने इष्ट देवता के बारे में भी जानते हैं। तो पंचम से पंचम यानी कि जो दूसरा त्रिकोण माना जाता है कुंडली का, पंचम से पंचम यानी कि नवम भाव, जैसा कि आपको यहाँ पर कुंडली में ऊपर दिखाई दे रहा है, आपको नवम भाव जो है वो देखना है। कुंडली का जो दूसरा त्रिकोण भाव है, उस जो नवम भाव है वो उसको भाग्य भाव जो है वो कहा जाता है। नवम भाव से हमें अपने अगले जन्म के बारे में पता चलता है कि हमारा अगला जन्म कैसा होगा। तो आपको नवम भाव देखना है। नवम भाव में कौन सा ग्रह जो है वो विराजमान है। नवम भाव जो है वो हमारे पूजा की विधि के बारे में बताता है और हमारे इष्ट देवता के बारे में भी बताता है। नवम भाव में यदि सूर्य विराजमान है तो आपके इष्ट देवता विष्णु जी होंगे। आप राम जी का पूजन भी कर सकते हैं, आप कृष्ण जी का पूजन भी कर सकते हैं, आप विष्णु जी के कोई भी अवतार का पूजन कर सकते हैं, वही आपके इष्ट देवता जो है वो होंगे। यदि आपके नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है तो आपके इष्ट देवता जो है वो शिव जी होंगे। यदि आपके नवम भाव में मंगल विराजमान है तो आपके इष्ट देवता हनुमान जी होंगे। यदि आपके नवम भाव में बुध विराजमान है तो आपके इष्ट देवता जो है वो दुर्गा माता बनती हैं। यदि आप दुर्गा जी का पूजन करते हैं तो आपको अतिशीघ्र लाभ जो है वो मिलता है। यदि आपके नवम भाव में बृहस्पति विराजमान है तो आपके इष्ट देवता जो है वो ब्रह्मा जी होंगे या फिर शिव जी होंगे। यदि आप ब्रह्मा जी या शिव जी का पूजन करें तो आपकी सभी मनोकामनाएं अतिशीघ्र ही पूरी हो जाती हैं। यदि आपके नवम भाव में शुक्र विराजमान है तो आपके इष्ट देवता जो है वो लक्ष्मी जी होंगे। यदि नवम भाव में आपके शनिदेव विराजमान हैं तो आपके इष्ट देवता भैरव जी होंगे या फिर आप शनिदेव का पूजन भी कर सकते हैं। यदि आपके नवम भाव में राहु विराजमान है तो आपके इष्ट देवता जो है वो सरस्वती माता होंगी। यदि आपके नवम भाव में केतु विराजमान है तो आपके इष्ट देवता जो है वो गणेश जी बनते हैं। यदि आप गणेश जी का पूजन करें तो आपको अतिशीघ्र लाभ जो है वो मिल सकता है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि नवम भाव में यदि कोई ग्रह विराजमान हो तो आपके इष्ट देवता कौन होंगे, परंतु हमारे कुंडली में 12 भाव होते हैं और ग्रह केवल 9 ही होते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि नवम भाव में कोई ग्रह ही ना बैठा हो। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें, तो आप देखेंगे नवम भाव में कौन सी राशि पड़ती है या कौन सी राशि है, उसके हिसाब से उस राशि के स्वामी जो है, उस राशि के जो लॉर्ड हैं, उस राशि के मालिक को आपको देखना है और उससे आपको आपके इष्ट देवता के बारे में पता चल सकता है। तो यदि आपके नवम भाव में मेष राशि है या फिर वृश्चिक राशि है तो आपके इष्ट देवता जो है वो हनुमान जी होंगे। यदि नवम भाव में आपके तुला राशि है या फिर वृषभ राशि है तो आपके इष्ट देवता जो है वो लक्ष्मी जी होंगी। यदि नवम भाव में आपके सिंह राशि है तो आपके इष्ट देवता जो है वो विष्णु जी होंगे। यदि नवम भाव में आपके कर्क राशि है तो आपके इष्ट देवता जो है वो शिव जी होंगे। यदि आपके नवम भाव में मिथुन राशि है या फिर कन्या राशि है तो जो आपके इष्ट देवता हैं वो दुर्गा माता होंगी। यदि नवम भाव में आपके बृहस्पति की राशि है, यानी कि आपके नवम भाव में धनु राशि है या फिर मीन राशि है, तो आपके इष्ट देवता ब्रह्मा जी होंगे या फिर शिव जी होंगे। यदि आपके नवम भाव में
आपके मकर राशि है या फिर कुंभ राशि है, तो ऐसी स्थिति में आपके इष्ट देवता जो हैं वो भैरव जी होंगे, या फिर आप शनि देव का पूजन भी कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि आप पंचम भाव जो कि एक त्रिकोण माना जाता है कुंडली का, और नवम भाव जो कि दूसरा कुंडली का त्रिकोण माना जाता है, उनको देखकर आसानी से कैसे पता लगाएं कि आपके इष्ट देवता कौन से होंगे। परंतु ऐसा भी तो हो सकता है कि पंचम भाव में स्त्री ग्रह हो या फिर स्त्री राशि हो, और नवम भाव में पुरुष ग्रह हो या फिर पुरुष राशि हो, या फिर आपके नवम भाव में स्त्री ग्रह हो, स्त्री राशि हो, या फिर आपके पंचम भाव में पुरुष ग्रह हो या फिर पुरुष राशि हो। ऐसी स्थिति में आप असमंजस में ना पड़े। ये बहुत आसान है कि आप उस स्थिति में क्या करें, उस स्थिति में आप कैसे जानें कि आपके इष्ट देवता कौन होंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि यदि वहां पर स्त्री राशि है तो आपको देवी को चुनना है, आपको देवी को अपना इष्ट देवता जो है उनका पूजन जो है वो करना है, उनको मानना है। और अगर वहां पर पुरुष राशि है तो आपको देवता का पूजन जो है वो करना है, यानी कि आपको देवता को अपने इष्ट देवता के रूप में चुनना है। अब ये जो असमंजस की स्थिति है, दुविधा की स्थिति है, ये आप इससे कैसे बाहर निकले। तो यदि वहां पर पुरुष राशि है और एक जगह स्त्री राशि है या स्त्री ग्रह है, तो ऐसी स्थिति में आप शिव शक्ति का पूजन कर सकते हैं, आप अर्धनारीश्वर जी का पूजन जो है वो कर सकते हैं, वो आपके इष्ट देवता होंगे। क्योंकि ऐसी स्थिति में दोनों ही जो है स्त्री और पुरुष के गुण जो है वो इकट्ठे एक ही आपको देवता में मिलेंगे। तो आप अर्धनारीश्वर जी का पूजन करें या फिर आप शिव शक्ति जी का पूजन जो है वो अपने इष्ट देवता के रूप में करें, तो उससे आपको निश्चित रूप से ही लाभ मिलेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको फिर भी कोई दुविधा है, कोई असमंजस है, तो आप मेरे इस YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपना जो जन्म का विवरण है वो भेज सकते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके इष्ट देवता कौन से बनते हैं कुंडली के हिसाब से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर दें। अगली बार मैं जल्द ही मुलाकात करती हूँ और एक नए विषय पर बात करती हूँ। तब तक के लिए जय सिया राम।